हेलो दोस्तों, मई का महीना आ चुका है। मई के महीने में हम किन चुनिंदा फसलों को अपने खेतों के अंदर लगाएं? फसलें ऐसी हों जो बढ़ते हुए तापमान को अच्छे से झेल सकें, साथ ही आने वाले महीनों के अंदर जब बरसातों का दौर चालू हो, उस वक्त हमारी फसलों पर किसी तरह का कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। किसान के द्वारा खेती के अंदर लिया गया कोई भी निर्णय आपको लाखों रुपए का फायदा दिला सकता है, वहीं पर आपके हजारों रुपए डुबा भी सकता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से अपन मई के महीने में किस विधि से फसलों को लगाएं, साथ ही इन चुनिंदा फसलों को लगाएं जिससे कि आप बढ़िया उत्पादन कम खर्च में ले पाएं। साथ ही बुआई करते वक्त हम किन सुपीरियर क्वालिटी के बीजों को अपने खेतों के अंदर लगाएं। दोस्तों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूटी फार्मिंग चैनल पर। जितने साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो उसी टाइम आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक खुशखबरी मिलने जा रही है। हमारे चैनल पर लगातार जो सबसे ज्यादा क्वेरी आती है वो ये है कि किसानों को सही समय पर बढ़िया बीज नहीं मिल पाते हैं। दूसरा दोस्तों, अपने क्षेत्रों के अंदर फसलें लगा तो लेते हैं, लेकिन उनके अंदर जब बीमारी आती है, इंसेक्ट अटैक होता है, तो उनके पास इतनी जानकारी नहीं होती कि वो किन पेस्टिसाइड को अपने खेतों के अंदर स्प्रे करें जिससे कि वो अपनी फसल को बचा सकें। साथ ही दोस्तों, उनके उत्पाद तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनको मंडी भाव का नहीं पता होता कि यार किस टाइम पर किस मंडी के अंदर क्या रेट चल रहे होते हैं। साथ ही बहुत से किसान अपनी फसलों को तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन सही रेट नहीं ले पाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मई महीने में लगाई जाने वाली कुछ सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में। जानकारी तो सब्जी वर्गीय फसलों के अंदर अपन कुछ कैटेगरी वाइज आप लोगों को बताते चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मोटा मुनाफा देने वाली कुछ कंद वर्गीय फसलों के बारे में। तो मई के महीने में आप मई के आखिरी वीक में अरबी की फसल लगाइए। अरबी की फसल अक्सर हमारे देश के अंदर जून और जुलाई में लगाई जाती है, लेकिन आप मई के अगर आखिरी वीक में इस फसल को लगाते हो, मतलब अगेती अरबी को अगर आप अपने खेतों के अंदर लगाते हो, तो आपकी जब फसल निकलकर खेतों से बाजार में जाएगी तो आपको सबसे ज्यादा रेट मिल रहे होंगे। आपको करना क्या है कि अरबी की फसल को लगाने से पहले आप अपने खेतों को अच्छे से तैयार कीजिए, उसकी अच्छे से जुताई कीजिए और जुताई करने के बाद उसमें आप लगभग 4 से 5 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से देसी खाद डाल दीजिए। बात करेंगे दोस्तों मोटा मुनाफा देने वाली एक और कंद वर्गीय फसल, अदरक की खेती। अगर आप मई के महीने में अदरक की खेती करते हो और अदरक में बढ़िया उत्पादन होने के साथ साथ अगर बाजार में आपको बढ़िया रेट मिल जाए, तो अदरक की खेती एक ऐसी खेती है जो किसान को कहीं से कहीं तक पहुंचा सकती है। इसके अंदर आप एक झटके में लखपति बन सकते हो। इसके अंदर आपको लगाई करते वक्त एक सावधानी रखनी है। जब आप बीज को अपने खेतों के अंदर लगाएं, उस टाइम पर आपको बीज को अच्छे से उपचारित करना होता है, क्योंकि अदरक की खेती आप मई के महीने में करोगे तो ये लगभग 6 महीने में जाकर इसकी हार्वेस्टिंग होगी और बरसात का जो पूरा सीजन है वो अदरक की खेती के अंदर लगातार चलता रहता है। और अदरक की खेती के अंदर अगर कोई बीमारी सबसे ज्यादा इस फसल के ऊपर इफेक्ट डालती है तो वो फंगस जनित बीमारियां होती हैं। अगर आप बुआई करते वक्त अपनी सीड को ट्रीट कर लेते हो किसी अच्छे फंगीसाइड से, तो आप लगभग बीमारियों को शुरुआत में ही कंट्रोल कर रहे होते हो। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों तीसरी कंद वर्गीय फसल के बारे में, जो अपन मई के महीने में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आप मई के प्रथम सप्ताह से लेकर आखिरी सप्ताह तक अपने खेतों के अंदर हल्दी की बुआई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, हल्दी की बुआई आप मई के महीने में अगर करोगे तो जब हल्दी की फसल निकलकर बाजारों में जाएगी, उस टाइम पर आपको बहुत शानदार रेट मिल रहे होंगे। साथ ही दोस्तों, अपन 2-3 सालों से देख रहे होते हैं कि हल्दी के जो उपयोग हैं वे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये एक औषधीय वर्ग की फसल है। तो इसको एक तो मसालों के अंदर यूज किया जाता है, साथ ही इसकी कच्ची हल्दी की जो सब्जी है वो भी लगातार दिन प्रतिदिन पूरे देश के अंदर ट्रेंड पर बढ़ती जा रही है। बात करते हैं दोस्तों मई महीने में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा बेल वाली फसलों के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप 15 से 20 मई के बीच के अंदर अगेती लौकी की बुआई कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगेती लौकी। जब बरसात का सीजन चल रहा होता है, उस टाइम पर जब आपकी लौकी की फसल बाजार में जाएगी तो इसको बहुत शानदार रेट मिल रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप मई के महीने में लौकी की फसल निश्चित तौर पर लगाने जा रहे हो तो आपको कुछ विशेष सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। आप 15 से 20 मई के बीच में जब लौकी की फसल लगाओ तो उसको आप मचान विधि से लगाओ। अगर आप नीचे फ्लैट सरफेस के ऊपर मतलब जमीन में लौकी की फसल लगाओगे तो उसके अंदर एक तो इंसेक्ट अटैक बहुत ज्यादा होंगे और बरसात के टाइम उसमें खरपतवार की समस्या भी बहुत ज्यादा होगी। और जो आपकी फ्रूट क्वालिटी होगी, जब आप लोगों की फसल बाजार में जाएगी तो वो बढ़िया रेट नहीं ले पाएगी,
साथ ही साथ उसके अंदर उत्पादन भी बहुत कम निकल पाएगा। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा आप 15 से 20 मई के बीच में जब आप लौकी की फसल लगाओ तो वो मचान विधि से लगाओ। इसी के साथ दोस्तों दूसरी जो बेल वर्गीय फसल है वो आप नीनवा मतलब तोरई की फसल लगाओ। मई के महीने में लगाई गई तोरई की फसल मतलब पूरे साल के अंदर सबसे ज्यादा जो रेट हैं बरसात के मौसम में वो इस फसल को मिल रहे होते हैं। लेकिन आप लोगों को इस फसल के अंदर भी वही सावधानी अपनानी है। आप लोगों को तोरई की जो फसल है वो भी मचान विधि से ही लगानी है। अब बात करते हैं दोस्तों एक और शानदार बेल वर्गीय फसल के बारे में। दोस्तों आप लगभग 15 मई या 20 मई के बाद आप अपने खेतों के अंदर करेले की बुआई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, करेले की बुआई के अंदर भी आप लोगों को वही सावधानियां बरतनी होंगी। अगर आप नीचे जमीन में करेले की फसल लगाओगे तो उसका बढ़िया ना तो उत्पादन मिल पाएगा ना ही उसके बढ़िया बाजार रेट मिल पाएंगे, और आगे जब बरसात का दौर चालू हो जाएगा उस टाइम पर आपकी जो करेले की फसल है वो खत्म हो जाएगी। दोस्तों आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपको करेले की फसल मचान विधि से लगानी पड़ेगी। अगर आप मचान विधि से मई के महीने में करेले की फसल अपने खेतों के अंदर लगाओगे और जब ये करेले की फसल बाजारों के अंदर हार्वेस्टिंग होकर जाएगी उस टाइम पर दोस्तों आपको बाजार रेट बहुत शानदार मिल रहे होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ और चुनिंदा बेल वर्गीय फसलों में कि उनको आप जमीन के ऊपर नीचे भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा आप हरी ककड़ी लगाइए। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से खीरा होता है या फिर ककड़ी होती है उसी तरह से हरी ककड़ी भी होती है। अगर आप उसके बढ़िया बीज लाकर अपने खेतों के अंदर लगाते हो और जब आप उनको लगभग 30 से 40 दिन के बाद हार्वेस्टिंग करके बाजार में लेकर जाओगे तो उस टाइम पर दोस्तों इनका जो बाजार भाव है वो लगभग 20 से 40 रुपए के बीच में आप लोगों को मिलेगा। आप खीरे के साथ साथ आप हरी ककड़ी भी अपने खेतों के अंदर लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप अपने खेतों के अंदर कद्दू या पेठा लगाइए। कद्दू और पेठा ऐसी फसलें हैं जिनके अंदर दोस्तों इन्वेस्टमेंट ना के बराबर होता है। इसको कोई भी किसान आसानी से कर सकता है। इसके अंदर ना तो कोई बीमारी इतनी ज्यादा आती है और ना ही इनके अंदर ज्यादा पेस्टिसाइड या फिर कोई फर्टिलाइजर यूज होता है। अगर आप अपने खेतों के अंदर अच्छे से देसी खाद डालकर इन फसलों को लगाते हो तो जब ये फसलें तैयार होकर और जब इनकी तोड़ाई आप करोगे उस टाइम पर अगर बाजार में रेट ना भी मिल रहे हो तो आप इनको स्टोर कर सकते हैं। इनको आप 1 साल तक भी रख सकते हो। जब बाजार में इनके रेट बढ़िया हो जाएं उस टाइम पर आप इनको उठाकर बेच सकते हो। तो दोस्तों इस तरह की आप कुछ बेल वर्गीय फसलें मई के महीने में लगा सकते हो और उनसे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। अब बात करेंगे दोस्तों कुछ ऐसी चुनिंदा फसलों की जिनको आप फ्लैट सरफेस पर लगाकर बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं पहली प्राथमिकता पर रखूंगा मई के महीने में आप भिंडी की फसल लगाइए। जी हाँ दोस्तों, भिंडी की फसल जिसकी डिमांड पूरे देश में हर समय हर मंडी में और देश के कोने कोने में रहती है। दोस्तों जिन किसान भाइयों ने हमारे कहे अनुसार जनवरी महीने में या फरवरी महीने में भिंडी की फसल लगाई थी वो किसान 1 एकड़ से लगभग 1 से 2 लाख रुपए तक की कमाई कर चुके हैं, क्योंकि भिंडी की जब शुरुआत हुई थी उस टाइम पर लगभग 80 रुपए किलो के रेट थे और आज जबकि मई का महीना आ चुका है आज भी लगभग 30 से 40 रुपए किलो उन किसानों को मिल रहे हैं। हमारे पास भी भिंडी की फसल है दोस्तों और बहुत शानदार रुपए कमा रहे हैं। अब दोस्तों मई के महीने के अंदर भी हम भिंडी की फसल लगाएंगे जो आगे जाकर लगभग 40 से 50 दिन के बाद जिसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। मतलब बरसात के सीजन में उनके रेट भी दोस्तों बढ़िया मिल रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों आप मई के महीने में अगर आपके पास कोई नर्सरी तैयार है बैंगन की तो आप बैंगन की बुआई कर सकते हो। बैंगन की बुआई अगर आप मई के महीने में करोगे या फिर जून के महीने में करोगे और जब वो बैंगन तैयार होकर बाजारों में जाएगा तो दोस्तों पूरे साल का सबसे महंगा होगा। लेकिन इसके अंदर दोस्तों विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। लगातार आपको स्प्रे शेड्यूल के अनुसार दवा डालनी होगी। बरसात का सीजन होगा और अगर आपने अपने बैंगन को सुंडियों से बचा लिया तो समझ लीजिए आप बहुत मोटे मुनाफे की तरफ बढ़ रहे होंगे। दोस्तों आप इसी के साथ लोबिया की फसल लगा सकते हैं जिसको बहुत सी जगह पर दोस्तों बरबटी बोला जाता है। लोबिया के भी रेट साल भर बढ़िया मिलते रहते हैं। इसके अंदर भी कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है। इसको अगर आप अच्छे से शुरुआत में खेत की तैयारी करके लगाते हो तो आप इससे भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप बात करते हैं कि मई के महीने में किन फसलों को इग्नोर करना चाहिए, साथ ही मई के महीने में हमें किन फसलों की नर्सरी डालनी चाहिए। उससे पहले मैं आज आप लोगों को 4 ऐसी फसलें बताऊंगा जिनको अगर आप अपने खेतों के अंदर लगाते हो तो दोस्तों आप 20 से 30 दिन में उन फसलों की कटिंग करके बाजार में ले जा सकते हैं और उनके बढ़िया रेट आपको निश्चित तौर पर मिलेंगे। उसके अंदर दोस्तों आप एक तो पालक की फसल लगा सकते हो, आप चौलाई लगा सकते हो, आप धनिया की बुआई कर सकते हो,
साथ ही मेथी की बुआई कर सकते हो। दोस्तों, इसके अंदर आपको सावधानी ये रखनी है कि आप जब भी बुआई करो तो आप कुछ गैप मेंटेन करके रखो। जैसे कि आज आपने 10 क्यारी की बुआई कर ली, बीच में 3-4 दिन का गैप छोड़कर फिर दोबारा 10 क्यारी की बुआई कर ली। इस तरह से अगर आप इन फसलों को लगाओगे दोस्तों, तो ये दिखने में छोटी फसलें हैं, लेकिन आपको इनसे बेनिफिट्स बहुत शानदार मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमें मई के महीने में किन फसलों को इग्नोर करना चाहिए। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि आप मैदानी इलाकों में जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वहां पर गोभी को इग्नोर कीजिए। आप मई के महीने में गोभी मत लगाइए। अगर आप गोभी की फसल जहां पर गर्मी ज्यादा है और तापमान ज्यादा है वहां पर लगाते हो तो गोभी का जो फूल है वो पीला पड़ जाएगा और बाजार में उनको बढ़िया रेट नहीं मिलेगा। साथ ही उसके अंदर जो इल्ली का अटैक है वो बहुत ज्यादा होगा, जिससे आपका पेस्टिसाइड का खर्च भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम मई के महीने में किन सब्जी वर्गीय फसलों की नर्सरी डालकर और उनकी अगेती बुआई करके मोटा मुनाफा कमा सकें। दोस्तों, खेती के अंदर मोटा मुनाफा कमाने के लिए सबसे जो मेन रोल अदा करता है वो है सीड सिलेक्शन। जो किसान सीड सिलेक्शन के अंदर कुछ सावधानियां बरतते हैं और बढ़िया सीड अपने खेतों के अंदर लगाते हैं, वही किसान खेती के अंदर बढ़िया मुनाफा कमाते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप मई महीने में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा फसलों की नर्सरी के बारे में। दोस्तों, आप 20 मई के बाद अपने खेतों के अंदर गोभी की नर्सरी डाल सकते हो। गोभी की नर्सरी के अलावा आप मिर्ची की नर्सरी डाल सकते हो। इसके अलावा आप शिमला मिर्च की नर्सरी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप बैंगन की नर्सरी भी डाल सकते हो। इस तरह से आप ये नर्सरी डाल सकते हो। विशेषकर अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आपको कौन सी नर्सरी इग्नोर करनी है, तो वो है खरीफ सीजन के अंदर लगाई जाने वाली प्याज की नर्सरी। आप मई के महीने में प्याज की नर्सरी मत डालें। तो ये सब फसलें अपने खेतों के अंदर आप लगा लो और खेती से बढ़िया मुनाफा कमा लो। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।